Hello everyone, welcome back to another fresh new video. मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण व्लॉग्स पे. Today I have the newly launched Volkswagen Tiguan R-Line. So this is a complete new generation of the Tiguan. ये किसी तरह का फेसलिफ्ट नहीं है Tiguan का, ये completely new generation और ये completely CBU प्लेटफॉर्म पे आती है. CBU यूनिट आई मीन मतलब completely build unit आती है and completely import होती है. So this is based on the Volkswagen VW MQB Evo प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म शेयर करती है फ्रॉम द Audi Q3, द Audi Q5 एंड द Golf GTI. ये सेम प्लेटफॉर्म है जो बाकी लग्जरी कार्स में भी आपको देखने को मिलता है. सबसे पहले मैं इसकी प्राइस बता दूं, ये कॉस्ट करती है 48.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम और आज हम खड़े मनीरत मोटर्स के अंदर में. सो इफ यू नीड द बेस्ट डील्स इन Volkswagen कार्स यू कैन कॉन्टैक्ट मनीरत मोटर्स. कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो स्टार्टिंग करें अबाउट दिस कार. सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें जो शेयर कर देता हूं अबाउट द Volkswagen Tiguan R-Line. So this car has won the Red Dot Award design in 2024, also the Europe's Best Tech Integration Award. So काफ़ी सारे ग्लोबल अवार्ड्स इस टिगवान R-Line ने भी अचीव किए हैं. एंड अबाउट द प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया ईवो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है. एंड अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें तो ये कम्पीट करती है विद द Hyundai Tucson. तो Tucson के अंदर में आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, ADAS मिलता है, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं है एज कम्पेयर टू द टिगवान R-Line. यहाँ पर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस स्पेक चीज़ें मिलती है, लग्जूरियस चीज़ें मिलती है एंड सेफ्टी एंड स्टाइल का कंप्लीट पैकेज मिलता है इन दिस टिगवान R-Line. यहाँ पर आपको काफ़ी सारे न्यू चेंजेस जो देखने को मिल जाते हैं. जस्ट लाइक द फ्रंट सेक्शन अगर हम बात करें तो यहाँ आपको R-Line स्पोर्टी फ्रंट बम्पर्स जो वो देखने को मिल जाते हैं. एंड दिस कार कम्स इक्विप्ड विद ADAS लेवल 2 जिसमें आपको फ्रंट कॉलिजन वार्निंग विद ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे सारे ADAS के फीचर्स जो मिल जाते हैं विद द टिगवान R-Line. यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा, TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स, 9 एयर बैग स्टैंडर्ड रखा गया है. एंड ये आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं 9 एयर बैग्स. एंड सेगमेंट में फर्स्ट चीज़ है जो आपको देखने को मिलती है, इट कम्स विद DCC Pro. DCC Pro एक डायनामिक चेसिस कंट्रोल प्रोग्राम है जिसमें जो सस्पेंशन जो अडैप्ट कर लेता है डिपेंडिंग ऑन द ड्राइव मोड्स एंड द रोड कंडीशंस. सो ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर आपको मिलता है विद दिस टिगवान R-Line. So starting from the front end of the car, बात कर ले front design feature से. So here you get a complete LED matrix headlamp setup at the front, LED projector setup with LED indicators and DRLs से completely connecting style में flow होते हैं all over the front grill area. A promising VW logo at the front with the R-Line badging and a complete sporty R-Line front bumpers with फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ग्लॉसी ब्लैक टच एंड क्रोम एक्सेंट्स एज वेल. यहाँ पर आपको कंप्लीट R-Line की बैजिंग फ्रंट में मिल जाती है. एंड दिस कार कम्स इक्विप्ड विद लेवल 2 ADAS जिसमें आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, फ्रंट कॉलिजन वार्निंग विद ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं इन द लेवल 2 ADAS कैटेगरी. सो फ्रॉम द साइड्स दिस कार रिजेंबल्स द यूरोपियन डिज़ाइन. जो डिज़ाइन रहा यूरोपियन कार्स का उसी तरह का एक्जैक्टली आपको डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो मिल जाता है विद द टिगवान R-Line. हियर यू गेट 176 मिलीमीटर्स ऑफ कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस विद दिस टिगवान R-Line. तो 176 मिलीमीटर्स की बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी आपको ऑफर कर दी जा रही है. टॉकिंग अबाउट द एलॉय व्हील्स, हियर यू गेट 19 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील्स विद ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स. ग्लॉसी ब्लैक एक्सेंट्स आपको मिल जाते हैं द एलॉय व्हील्स एंड द एलॉय व्हील्स लुक्स क्वाइट स्पोर्टी एंड स्टाइलिश. ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं. एंड अगर हम ORVs के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल विद LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं. R-Line की बैजिंग जो आपको कई जगहों पे मिल जाती है इन दिस कार एंड इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. प्लस यू गेट अ पैनोरामिक सनरूफ एज वेल. साइड से बात करें तो विंडो गार्निश एरिया आपको कंप्लीट क्रोम में देखने को मिलता है विद दिस टिगवान R-Line. So talking about the rear end section of this Tiguan R-Line, here you get a complete LED matrix connecting tail lamp setup at the back and this car comes equipped with IQ Light. IQ Light क्या है? IQ Light एक डायनामिक लाइटिंग सेटअप है जिसमें जो इंटेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है. मतलब जो अदर ड्राइवर्स है उनको इसकी रिफ्लेक्शन जो ज़्यादा नहीं पड़ेगी आंखों में एंड उतना स्ट्रेन जो आंखों में नहीं पड़ेगा. इसकी ब्राइटनेस इंटेंसिटी अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है. या यू गेट द Volkswagen लोगो, डिफॉगर्स, वाइपर, स्पॉइलर लुक विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना एज वेल. पीछे तरफ आपको मिलता है कंप्लीट स्पोर्टी बम्पर्स एंड ग्लॉसी ब्लैक एंड क्रोम फिनिश. यहाँ पे क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है. रिफ्लेक्टर कंप्लीट आपको यहाँ पे फ्लो होता हुआ मिल जाएगा. टिगवान की बैजिंग मिलती है, LED नंबर प्लेट लाइट्स, कैमरा एंड पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं. साइड पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं. यहाँ पर आपको 4 मोशन की बैजिंग मिलती है. सो दिस कार कम्स इक्विप्ड विद 4 मोशन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम. ये आपको हर टाइप के टेरेंस में एक अच्छी ग्रिप, अच्छी स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करने वाली है. नीचे में आपको ट्विन टिप एग्जॉस्ट सेटअप जो है वो मिल जाता है. ट्विन टिप्स आपको मिल जाते हैं नीचे की तरफ में. एंड अगर हम बूट स्पेस के बारे में बात करें सो हियर यू गेट 625 लीटर्स ऑफ मैसिव बूट स्पेस. यहाँ पर कुछ इस तरह का बूट स्पेस जो मिल जाता है. यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे जो है उसकी प्लेसमेंट भी आपको होते हुए मिल जाती है. सो अगर बीनीथ के बारे में बात करें सो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा स्टेपनी व्हील जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है. उसके जगह पर आपको कुछ इस तरह की टायर मोबिलिटी किट जो है वो मिलती है विद द कंपनी. यहाँ पे आपको टायर इन्फ्लेटर किट जो है कंप्लीट मिल जाता है एंड कुछ इस तरह की लिक्विड जो आपको मिल जाती है इस बैग में. और दूसरी तरफ आपको एक और बैग की प्लेसमेंट मिलती है जिसमें आपकी जो जैक है उसकी प्लेसमेंट कर दी जाती है. कुछ इस तरह का जैक सेटअप जो है वो आपको मिल जाता है विद टिगवान R-Line. एंड हियर यू गेट अ कंप्लीट 625 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस एंड कुछ इतना प्रोफाइलिंग आपको यहाँ पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा. सो दिस इज द कंप्लीट रियर एंड सेक्शन ऑफ दिस टिगवान R-Line.
So talking from the rear section of this Volkswagen Tiguan R line, here you get a complete black themed interiors. यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक थीम जो है उसको यूज़ किया गया है। सीट्स को आप कुछ इस तरीके से कंप्लीटली फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पुल लिवर जो है वो मिल जाता है। दोनों सीट्स को आप सिमिलरली फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द रियर सेक्शन डोर, यहाँ पर आपको टिपिकल VW स्टाइल ग्रैब हैंडल्स जो है वो मिल जाते हैं। प्लस यू गेट अ स्पीकर सिस्टम, ऑल्सो है बॉटल होल्डर स्पेस, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह के इनसाइड डोर हैंडल्स जो आपको प्रेजेंट मिलते हैं, प्लस द पावर विंडो कंट्रोल्स। और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट आपको रियर सेक्शन डोर्स के लिए भी मिल जाती है। टॉकिंग अबाउट द स्पेस ऑफ दिस Volkswagen Tiguan R line, सो फ्रंट सीट्स मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट है। मेरी हाइट 5'8" है। अगर मैं अपनी सीटिंग पॉस्चर के बारे में बात करूँ तो कुछ इतना एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम स्पेस जो मेरे पास रहता है। अंदर थाई सपोर्ट डिसेंट है, थोड़ा सा और बेटर होता तो मजा आ जाता। बाकी लेग स्पेस आपको बेहतर मिलता है, तो आप आराम से सामने की तरफ अपने पैरों को स्लाइड भी कर सकते हैं। यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम एज वेल। बाकी आर लाइन सीट्स मिलते हैं जो पीछे से भी देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। सेंटर में ये यू गेट अ आर्मरेस्ट विथ ट्विन कप होल्डर्स एंड अ ट्रे एज वेल। यहाँ पर आप कंप्लीटली आपको 2 कप होल्डर्स जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस मिल जाते हैं, एंड एक वाइड साइज़ की जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो मिलती है। प्लस यू गेट 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, अलकंतारा फैब्रिक फिनिश इन द सीट्स, एंड 3 फैब्रिक टाइप्स जो मटेरियल है उनका यूज़ किया गया इन द सीट्स, लेदर फैब्रिक एंड अलकंतारा मटेरियल का यूज़ किया गया है। सीट पॉकेट्स आपको पीछे की तरफ मिल जाते हैं। यहाँ पे को पैसेंजर साइड, अगर ड्राइवर साइड बात करें, ड्राइवर साइड पे आपको सीट पॉकेट्स जो उनकी प्लेसिंग मिल जाती है। एट दी रियर आपको यहाँ पे AC वेंट्स कंट्रोल मिलता है, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है, तो पीछे के टेम्परेचर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस हियर यू गेट 2 टाइप सी पोर्ट्स, यहाँ पे सेंटर हमें मिल जाता है। सो दिस कार इज़ मोर यूजफुल फॉर द 4 पैसेंजर्स, मतलब पीछे की तरफ 2 लोग बैठे तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। थर्ड पैसेंजर के लिए जो सेंटर हम्प है वो थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग फैक्टर होगा। बाकी अगर सेंटर पैसेंजर एक चाइल्ड ऑक्यूपेंट है तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार का इशू नहीं होगा। साइड में आपको कंप्लीट केबल लैम्प्स उनकी प्लेसिंग मिल जाती है। यू गेट अ कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ, ग्रैब हैंडल्स एंड अ लॉट ऑफ स्पेस इन दिस टिगवान आर लाइन। सो बिफोर मूविंग टू द ड्राइवर सेक्शन, की से पहले बात कर ले। की फब आपको कुछ इस तरह की मिलती है विद दिस Volkswagen Tiguan R line, a glossy black glass finish at the front with a Volkswagen logo, लॉक अनलॉक बटन एंड ट्रंक रिलीज बटन। सो दिस कार डजंट कम इक्विप्ड विद इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, सो जस्ट आप इसे प्रेस करके अपनी टेल गेट को जो वो रिलीज़ कर सकते हैं। बाकी कीज़ लुक क्वाइट इंप्रेसिव, क्वाइट लग्जूरियस, एंड एक स्लिम लुक जो है वो कंप्लीट की फब में मिल जाता है। सो गोइंग टू द ड्राइवर सेक्शन एरिया, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की कंप्लीट डोर हैंडल्स डिज़ाइन जो वो मिल जाती है। आपको फिजिकल की इंसर्ट एरिया जो है वो मिल जाता है। लॉक अनलॉक होने पे OREMs फोल्ड एंड फोल्ड ईजिली हो जाते हैं। फ्रॉम द ड्राइवर डोर, यहाँ पर कुछ इस तरह का ड्राइवर डोर एरिया मिलता है। ऑल 4 विंडोज़ आर विथ ऑटो अप डाउन फंक्शन, तो सारे विंडोज़ में आपको ऑटो अप डाउन फंक्शन मिल जाता है, तो आप इजीली वन टच से क्लोज या अप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपके ORVMs एडजस्टेड एंड टिपिकल Volkswagen स्टाइल डोर हैंडल्स। TSS कोई ऑडियो सिस्टम मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग मिलती है, एंड जो ट्विटर्स की प्लेसिंग है वो आपको यहाँ पर पैच में कर दी गई है। यहाँ पर कुछ ऐसा कंप्लीट सेटअप जो आपको मिल जाता है, कंप्लीट सॉफ्ट टच मटेरियल फिनिश जो आपको मिल जाता है। नीचे में हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक मटेरियल मिल जाता है, लेदर मटेरियल। यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉफ्ट टच मटेरियल जो प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट की प्लेसमेंट मिलती है, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट एम्बिएंट लाइट की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। फ्रॉम द इंटीरियर्स दिस कार लुक्स क्वाइट गुड। इंटीरियर्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए गए हैं। अब ज़्यादा स्पोर्टी टच एंड लग्जूरियस फील जो आपको आने वाला है इसके इंटीरियर में। सीट्स आपको कंप्लीट आर लाइन सीट्स यूज़ किए गए हैं, जो स्पोर्टी सीट्स इसमें यूज़ किया गया है विद द अलकंतारा फैब्रिक। अलकंतारा फैब्रिक एक सिंथेटिक स्वेड मटेरियल होती है जो जानी जाती है अपनी ड्यूरेबिलिटी एंड सॉफ्ट टच फील के लिए, तो कई कई जगहों पे आपको अलकंतारा फैब्रिक जो है उनकी भी यूज़ की गई है। यहाँ पे डैशबोर्ड में कंप्लीट आपको जो सॉफ्ट टच प्रीमियम मटेरियल्स एंड फैब्रिक्स का यूज़ किया गया है, एंड कुछ इस तरह कंप्लीट इंटीरियर्स जो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मसाज फंक्शन मिलता है फॉर द ड्राइवर सीट्स एंड फॉर द को पैसेंजर सीट्स। बाकी आप यहाँ से अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली, और यहाँ पे आपको लंबा सपोर्ट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, और अर्गो एक्टिव की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पर कुछ इस तरह के पेडल्स जो है स्पोर्टी पेडल्स मिल जाते हैं विद द आर लाइन। यहाँ पे आपको मिल जाता है कंप्लीट हेडलैम्प ऑन ऑफ बटन्स, एंड यहाँ पे आप अपनी फ्रंट रियर एंड मोड्स को चेंज कर सकते हैं, लाइक ऑटोमेटिक मोड में रख सकते हैं, ये ऑफ कर सकते हैं, उन सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया, एंड कर्व डिस्प्ले जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन, कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन मिलता है इन दिस Tiguan R line। Volkswagen की बैजिंग मिलती है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, 3 स्पोक फ्लैट बॉटम डी कट स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आर लाइन की बैजिंग मिल जाती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मैनुअल मिलते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात कर ले, सो यहाँ पे आपको रीच की एडजस्टमेंट भी मिलती है एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मिलता है, मतलब हाइट एंड रीच को आप एडजस्ट ईजिली कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ आपको मिल जाता है कंप्लीट अपने वाइपर कंट्रोल्स, एंड दिस साइड आपको जो गियर लिवर है वो आपको मिल जाती है। इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने गियर मोड्स को, तो यहाँ पर आपको गियर मोड की जो लिवर है वो मिल जाती है। प्लस यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स जो है उनकी प्लेसमेंट भी होते हुए मिल जाती है। सो कंप्लीट कुछ इस तरह की व्यू आती है, एंड दिस कार लुक्स क्वाइट स्पोर्टी,
क्वाइट लग्जूरियस। तो सारा पैकेज आपको मिल जाता है, स्टाइल, परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी का कंप्लीट पैकेज है दिस टिगवान आर लाइन। यहाँ पर अगर हम फ्रंट सेक्शन के बारे में बात कर ले, सो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कंप्लीट अपने चार्जिंग पोर्ट्स। लाइक यहाँ पे टाइप सी के 2 पोर्ट्स दे दिए गए हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो आपको यहाँ पे प्लेस होता हुआ मिल जाता है। कुछ इस तरह के वायरलेस चार्जिंग के 2 पैड्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो 2 फ़ोन को आप ईजिली यहाँ पे ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं वायरलेसली। और यहाँ पर आपको मिल जाता है कंप्लीट एक रोटेटर डायल बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसिंग यहाँ की गई है। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेस में एरिया जो मिल जाता है, और एक डिवाइडर जो है वो आपको कुछ इस तरीके से प्रोवाइड होता हुआ मिलेगा। यहाँ पे मिलता है एक कंप्लीट हैंड रेस्ट जो एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एम्पल स्पेस मिल जाती है विद अ 12 वोल्ट पावर आउटलेट एज वेल। यहाँ पे 12 वोल्ट का जो पावर आउटलेट है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। बात कर ले फ्रॉम द डैशबोर्ड डिज़ाइन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट की कंप्लीट प्लेसमेंट कर दी गई है। ऑटोमेटिक आईरियम्स मिल जाते हैं, डे एंड नाइट एडजस्टेबल विद अ कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ। सो इस कार के अभी पीडीआई नहीं है, सो मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इसके सेटिंग्स जो है वो आपको शेयर कर देता हूँ किस तरीके से आपको सनरूफ को ओपन या क्लोज जो है वो करना है। सो यहाँ पे आपको टच सेंसिटिव, टच बेस्ड, स्लाइड बेस्ड जो सिस्टम में कंप्लीट मिल जाती है फॉर द सनरूफ एंड द ब्लाइंड्स। सो अगर आपको ब्लाइंड्स को क्लोज या ओपन करना है, कुछ इस तरीके से स्वाइप करना है, और आपके ब्लाइंड्स जो है वो कुछ इस तरीके से आराम से क्लोज हो जाएंगे। एंड सिमिलरली अगर अपनी सनरूफ को ओपन करना है तो ब्लाइंड्स को ओपन करके इस पार्ट को अगर आप इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो आपकी जो कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ है वो ओपन हो जाती है। सो अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपको मैनुअली थोड़ा सा शो खोल कर भी रखना है तो आप इसे टैप करके रख सकते हैं, या फिर एक सिंगल टैप में आप कंप्लीटली इसको ओपन भी कर सकते हैं, मतलब सिंगल स्लाइड से आप कंप्लीटली ओपन कर सकते हैं। और कुछ इस तरह कंप्लीट पैनोरामिक व्यू जो है वो आपको मिल जाता है। रीडिंग लैंप्स आपको वहाँ पे प्लेस मिलते हैं जो काफ़ी स्मार्टली एंड काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल जाते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग की प्लेसमेंट जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिल जाती है। और इस रोटेटर डायल के बारे में बता रहा था, यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। साथ में आपको कुछ दूसरे मोड्स में जाना है, लाइक अभी कंफर्ट मोड में यहाँ पर आपको जो एम्बिएंट लाइट्स मोड्स है वो मिल जाती है। 30+ एम्बिएंट लाइट के साथ आती है। साथ में आपको मूड लाइटिंग फीचर जो है वो भी मिल जाता है। अपने मूड के अकॉर्डिंग अपनी कंप्लीट कार की केबल लैम्प्स जो है, केबल एम्बिएंट लाइट्स है, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। हियर यू गेट 15 इंचेस ऑफ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार पे कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स को सपोर्ट करती है। प्लस यहाँ पर फोक्सवैगन का अपडेटेड न्यू जनरेशन MIB4 UI जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको एक बड़ी स्क्रीन मिलती है, एक न्यू कंप्लीट UI जो है आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने वाली है। काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, इतनी बड़ी डिस्प्ले जो आपको मिलती है जिसको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर आपको 10.3 इंचेस की वर्चुअल कॉकपिट जो डाइवर्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहती है वो मिल जाती है, जहाँ पर आपको गेयर इंडिकेशन शो करेगी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर एंड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं ईजिली वाइल ऑन द गो। यहाँ पर आपको सेटिंग्स जो है देख सकते हैं, एवरेज कंजम्पशन देख सकते हैं, डिस्टेंस, टाइम, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन, कंपास और टेलीफोन कंट्रोल्स, ऑडियो कंट्रोल्स, नेविगेशन आप अपनी स्क्रीन पे ही देख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको ये डिस्प्ले करने वाली है। यहाँ पर आपको आउटसाइड टेम्परेचर दिखाती है, टाइम दिखाती है, और हमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एंड वार्निंग्स जो आपको डिस्प्ले करने वाली है। अब बात कर ले अबाउट दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो सबसे पहले ये मोड हमारी खुली हुई है ऑफ रोड मोड। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ड्राइविंग मोड्स जो वो भी देखने को मिल जाते हैं, लाइक कम्फर्ट, इको, सिटी एंड ऑफ रोड और स्नो। अभी ऑफ रोड मोड में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शो करने वाली है। अपने डायनामिक्स को आप सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन जो ऑफ रोड की डिस्प्ले वो भी करती है, किस एंगल में गाड़ी है, क्या टेम्परेचर है कूलेंट का, और कितनी फीट पे है। यहाँ पर डायनामिक्स में आ जाए तो आप ESC को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी आती है, और ESC को आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। HDC को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और प्रोफाइल सिलेक्शन अभी कंफर्ट मोड में है, सो इसको चेंज करके आप स्पोर्ट्स में या इंडिविजुअल या ऑफ रोड या स्नो, कुछ इस तरह के जो ड्राइविंग मोड्स हैं वो आप देख सकते हैं। ड्राइवर प्रोफाइल यूनिट आपको इसमें मिल जाती है। एंड अगर इसकी थीम्स में चेंज होती है या नहीं वो मैं आपको बता दूं, थीम चेंज नहीं होती है, लेकिन आप थीम को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यहाँ आपको मिनिमल, एनर्जेटिक, नेचर और एक जॉय मोड जो है वो मिल जाता है। अगर हम एनर्जेटिक में करें तो कंप्लीट रेड एम्बिएंट लाइट्स जो है वो आपको कंप्लीट कार में देखने को मिल जाएगी। एम्बिएंट लाइट की प्लेसिंग वहाँ पे की गई है, इस तरफ की गई है, यहाँ नीचे डैशबोर्ड सेक्शन में मिलती है। और यहाँ पर फ्रंट पैनल जो है कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक में वहाँ पर भी आपको मिल जाती है। प्लस हियर यू गेट आर लाइन बैजिंग एज वेल। सिस्टम की भी जो डिस्प्ले है कंप्लीट रेड में चेंज हो जाती है, एंड क्लस्टर की भी जो डिस्प्ले है कंप्लीट रेड में चेंज हो जाती है। यहाँ पर भी एम्बिएंट लाइट मिलते हैं, साथ में आपको कुछ इस तरह की कंप्लीट प्रोफाइलिंग जो है मिल जाती है ऑन द डोर एज वेल। यहाँ पर आपको जो एम्बिएंट लाइट की प्लेसमेंट है वो कंप्लीट दे दी गई है।
सो कुछ इस तरह कंप्लीट सेटअप मिल जाता है इन द फ्रंट, एंड फ्रंट में और कुछ सच दिखाने के लिए है नहीं। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं विद वैनिटी लाइट्स फॉर द फोर ड्राइवर सेक्शन एज वेल एज फॉर द ड्राइवर सेक्शन, एंड कुछ इतना स्पेस एंड कंफर्ट आपको मिल जाता है। आर लाइन सीट्स मिलती है जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आर लाइन की बैजिंग मिल जाती है। स्पोर्टी सीट्स मिलते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट जो सीट्स की फैब्रिक है अलकंतारा फिनिश मिलती है, साथ में फैब्रिक टच मिलता है। 2-3 फैब्रिक के साथ मिलकर इस सीट्स को बनाया गया है। स्पोर्टी सीट्स मिलते हैं जो कम्प्लीटली एक स्पोर्ट्स कार में यूज़ किए जाते हैं। कुछ इस तरह की फिनिशिंग जो है वो मिल जाती है, और पीछे सीट्स में आपको चाइल्ड आइसोफिक्स सीट माउंट से वो भी मिल जाते हैं। सो फ्रंट सेक्शन से इतना ही, चलिए चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ से बात करते हैं क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एसी वैन डिज़ाइन कुछ इस तरीके का रखा गया है फॉर द फ्रंट सेक्शन यूनिट। सो यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, TSS ऑडियो सिस्टम आपको मिल जाता है यहाँ पर। सो 8 स्पीकर सिस्टम मिलता है आपको यहाँ पे। TSS एक कोई ब्रांड नहीं है, जस्ट लाइक JBL या Bang & Olufsen जैसे ब्रांड नहीं है। TSS इनके इन हाउस या फिर जो सप्लायर ट्यून्ड सिस्टम रहती है वो रहती है, जो एक कम कॉस्ट में आपको एक बेहतर अकॉस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पर आपको बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है विद दिस टिगवान आर लाइन। सो यहाँ पर जो आपको मसाज फंक्शन मिलता है उसके बारे में आपको बताना भूल गया। तो यहाँ पर आपको मसाज फंक्शन कुछ इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो करेगी आपको ड्राइवर के लिए मसाज चाहिए या फिर फ्रंट पैसेंजर के लिए। यहाँ पर आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साथ में आप प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। अपनी लंबर में आप टैपिंग मोशन सेट कर सकते हैं वेव्स का या फिर आप स्ट्रेचिंग का, और यहाँ से आप कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो मसाजिंग फंक्शन है वो ऑन हो जाती है। सीट्स में जो है आपके लंबर सपोर्ट ये ऊपर ही नीचे हो गया, इस पर आपके जो वेव्स पैटर्न है वो बनेगा। कुछ इस तरीके से आप फ्रंट मसाज जो है कंप्लीट कर सकते हैं। वेंटिलेटेड एंड हीटेड फंक्शन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो आप यहाँ पे इजीली उन सारी चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हैं। सीट एयर कंडीशनिंग के अंदर में जाके आप अपनी हीट डिस्ट्रीब्यूशन और जो एसी की फंक्शन रहते हैं उसको आप इजीली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह कंप्लीट सिस्टम जो मिल जाता है आपको। जो टेम्परेचर कंट्रोल्स बटन है वो यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर प्लेस मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप अपने टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर कंप्लीट जो अदर वे एसी कंट्रोलर्स है वो मिल जाते हैं। 3 वे आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी। तो 3 वे आप फ्रंट पैसेंजर के लिए, ड्राइवर के लिए और अपने लास्ट रो सीट्स के लिए भी आप अपनी एसी की जो वेंटिलेशन है मतलब उसकी थ्रो है उसकी टेम्परेचर जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस डिस्प्ले एज वेल। About the new specifications of this Volkswagen Tiguan R line. So here you get a 2-liter TSI turbocharged petrol engine which produces 204 PS of power and 320 Newton meters of torque. Here you get hydraulic studs for the bonnet and यहाँ पे complete insulation material जो आपको देखने को मिल जाती है। So this engine is mated to a 7-speed DSG transmission. So 7 speed की आपको DSG gearbox जो है वो मिल जाती है with this Tiguan R line. Fit and finishing के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह के fit and finishing आपको मिल जाती है with this 2-liter turbocharged petrol engine। यहाँ पर आपको complete fuse box and battery की जो placing है वो यहाँ पे दे दी जाती है। इंसुलेशन मटेरियल रखा गया है एंड इजी क्लोजर एंड ओपनिंग के लिए आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स जो है वो मिल जाते हैं, इजी क्लोजिंग मिल जाती है फॉर द बोनट सेक्शन एरिया। सो दिस वाज द ओवरलुक ऑफ द Volkswagen Tiguan R line। आई होप आपके सारे डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द व्हीकल वो खत्म हो गए होंगे। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट सच मोर कूल अपडेट्स फ्रॉम माय साइड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। मिलता हूं जल्द और नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज सीट बेल्ट। दिस इज वरुण। जय हिंद।